गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो? सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। कल हमने किया था दैट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ऑन द इन्वेस्टमेंट. देयर आर वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू विच वी मेक द इन्वेस्टमेंट इन आवर इकोनॉमी. नाउ द नेक्स्ट theory question is that what are the factors or the reason through which we can stimulate the private investment. किस किस रीजन से हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, देखो अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कर सकती है. देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी इंक्रीज. सो देयर आर 8 points through which we can try that private. It's not sure in all the points that definitely these points will lead to increase in the private investment. So we will do it both way, right? It's a positive aspect also or the negative aspect also. So first one is reduction in rate of interest. As you know that rate of interest is the cost of borrowing the funds and the cost of making an investment. So if the rate of interest is decreased, then we can increase the level of investment in the economy because the funds will become more cheaper, सस्ते हो जाएंगे. So कम rate of interest पे आप ज्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बोरो कर सकते हो, ठीक है. बट कीन्स कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करती है. नो डाउट पिछले टॉपिक में हमने ये किया था कि इन्वेस्टमेंट इज गवर्न्ड बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर इंटरसेक्शन डिटरमिन दैट वेदर द पर्सन विल बी इंड्यूस्ड टू इन्वेस्ट और नॉट, ठीक है. सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज इम्पैक्टेड बाय द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. की आपकी जो इनकम है उस इन्वेस्टमेंट से वो कितनी होगी, वो डिटरमिन करेगा कि क्या एक पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये नहीं प्रूव करता कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे तो उसको कम करने से क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगी. और सेकंड पॉइंट जो है कीन्स ये भी कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कम ही करते नहीं रह सकते. देयर इज अ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं और उस रेट के बिलो जो है कोई भी इंटरेस्ट जो है वो इकोनॉमी में डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है. सो दिस पॉइंट डज नॉट सपोर्ट दैट रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट लीड्स टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी बिकॉज इट रिक्वायर्स the balance between marginal efficiency of capital and rate of interest both. Now second is reduction in taxes. अगर हम गवर्नमेंट के टैक्सेस को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट हमारे ऊपर डिफरेंट तरह के टैक्स लगाती है अगर हम उनको घटा दे तो टैक्स को घटाने से क्या होगा, जो कॉर्पोरेट्स हैं या कंपनीज हैं उनकी इनकम बढ़ जाएगी जितना, क्योंकि जितना टैक्स कम होगा उतना कम होने से क्या है उनकी इन हैंड इनकम इंक्रीज होगी और उससे क्या है दे कैन मेक मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है. बट वी नो इट वेरी वेल दैट टैक्सेस आर द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. तो अगर आप टैक्सेस को कम कर दोगे तो फिर गवर्नमेंट के पास इनकम कहां से आएगी, और अगर इनकम गवर्नमेंट की कम होगी तो गवर्नमेंट ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता. इसलिए if we try to reduce the rate of taxes in order to stimulate the private investment in the economy, we should find other ways through which the government income can be increased. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि टैक्सेस को घटाने से ही आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो. नो डाउट इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बट अगर आप टैक्सेस घटाते जाओगे तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली इससे ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कम होगी. सो इफ यू वांट टू रिड्यूस द टैक्सेस इन द वन हैंड, देयर शुड बी अदर वेज थ्रू विच government income can be increased in order to promote the autonomous investment in the economy. Third is the policy of wage cut. पॉलिसी ऑफ वेज कट में क्लासिकल ये कहते हैं कि अगर आप वेजेस को डिक्रीज कर दोगे तो आप ज्यादा, एक तो नंबर ऑफ लेबर्स एम्प्लॉय करोगे और वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फॉल हो जाएगी, ठीक है. तो इससे क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के फॉल होने से प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, राइट. बट कीन्स इसमें ये कहता है कि अगर आप वेज कट कर दोगे, अगर आप वेजेस को डिक्रीज कर दोगे देन वेजेस आर द इनकम ऑफ द लेबरर्स, और अगर आप मनी वेजेस को डिक्रीज कर दोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मनी वेजेस के कम होने से उनकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम के कम होने से कमोडिटीज की डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड कम होने से अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा, आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा और एमईसी फॉल हो जाएगा, ठीक है. सो इसलिए वेज कट इज ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन टू इंक्रीज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. आप कुछ लेवल तक रियल वेजेस को घटा सकते हो, और रियल वेजेस किससे घट सकते हैं, अगर आप उनका कमोडिटीज का थोड़ा सा प्राइस लेवल इंक्रीज कर दो तो उससे रियल वेजेस फॉल हो जाएंगे, प्राइस इंक्रीज होने से प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा. बट ये भी एक
एक गुड फॉर्मूला नहीं है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। देन इज इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्टैंड्स फॉर दैट अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से क्या है, थोड़ी सी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट मिलेगी, बिकॉज उसके साथ चलते कितने बिजनेस जो है दे विल प्रमोटेड, ठीक है। उसको बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल रोड्स को बनाने के लिए आपको सीमेंट चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको एनी अदर मटेरियल यू रिक्वायर, ठीक है, तो दैट विल बी बिल्ड अप विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेटिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है तो वो और लोगों को बिजनेस देती है, प्राइवेट फर्म्स को बिजनेस देती है, प्राइवेट कंपनीज बूस्ट होती है बाय इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो दिस पॉइंट सपोर्ट्स दैट बाय इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वी कैन इंक्रीज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। देन कम्स टू प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे मेजर्स दे जिससे मिनिमम प्राइस जो है वो सपोर्ट हो, ठीक है। जैसे मिनिमम प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का मतलब है कि इससे कम जो है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो चीजों का प्राइस है वो फॉल नहीं होगा। सो असेंशियल गुड्स के केस में जो है, जैसे हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसको हम पीडीएस भी बोलते हैं, उसमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जिसके बिलो फार्मर्स को जो है वो प्राइस नहीं दिया जाता। तो इससे क्या है, उनको एक हेल्दी वे मिलेगा जो इन्वेस्टर्स है या प्राइवेट investors हैं, that they will at least get a minimum rate of return, so they will boost to have more investment if government gives the minimum support price policy. Then comes to the sixth point, that is abolition of monopolistic tendencies. जितनी इकोनॉमी में हमने फैक्टर्स में भी किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट में भी, कि जितनी मोनोपोली कम होगी इकोनॉमी में उतना ही इन्वेस्टमेंट जो है वो बूस्ट होगी, क्योंकि जितना कंट्रोल किसी का कम होगा उतना कंपटीशन बढ़ेगा, जितना कंपटीशन इंक्रीज होगा उतना इन्वेस्टमेंट जो है दैट विल बी इंक्रीज्ड। देन इज कॉल्ड एज प्रमोशन ऑफ रिसर्च। जितने भी रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स जो है वो डेवलप होंगे, सो रिसर्च जो है दैट विल हेल्प इन फाइंडिंग द न्यू वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, दैट विल फाइंड आउट द कॉस्ट कट वेज, ठीक है। सो कॉस्ट कट से क्या होगा, लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और इससे इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इट विल बी इंक्रीज्ड। लास्ट पॉइंट इज द पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग का मतलब है during the period of depression when private sector do not come forward, then it is the autonomous investment, we know that, which raise the level of the employment as well as investment in the economy. So pump priming term stands for that when the government make the investment in order to boost the private sector investment, it is called as pump priming, ठीक है। So these all points they are related to increasing the private investment, out of which rate of interest को कम करके आप इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा सकते। पॉलिसी ऑफ वेज कट जो है इसको सपोर्ट नहीं करता। टैक्सेस अगर आपने घटाने हैं तो आपको और तरीके गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज करने होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से आप बढ़ा सकते हो, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी से आप इंक्रीज कर सकते हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को खत्म करके कंपटीशन बढ़ा के इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इंक्रीज हो सकती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट खुलने से कॉस्ट रिडक्शन के वेज फाइंड आउट हो सकते हैं। एंड पंप प्राइमिंग मींस ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट दैट पुशेस द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो बेटा आई एम मेकिंग ऑल दी स्मॉल वीडियोज बिकॉज इफ आई एम मेकिंग 30 to 40 minutes lecture, it would not be possible for me to upload on the WhatsApp. That is why with the help of the single topic I am making these videos, ठीक है। Thank you.